सिडनी फायरिंग हमले के मुल्जिमान भारतीय निकले। हलाक मुल्जिम साजिद अकरम के गिरफ्तार बेटे नवीद अकरम के कोलीग का इंकिशाफ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में बताया, हमलावर नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। उसका वालिद साजिद अकरम भारतीय और मां अतालवी शहरी है। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका बेटा नवीद अकरम 2001 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी ब्यूरिक ने भी उन हकाइक की तस्दीक कर दी। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलियन गन क्लब का मेंबर है। इससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए। कोलीग के इंकिशाफ के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाम। इसराइली अखबार यरूशलेम और भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स में मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा साजिश में शामिल। भारत और अफगानिस्तान की साजिश का पोल खुल गया। सिडनी हमले से जोड़ने पर बेगुनाह पाकिस्तानी मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय मीडिया ने हमलावर की जगह सिडनी में मुकीम पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर इस्तेमाल की। नवीद अकरम ने अपने वीडियो बयान में कहा, हमलावर उनका हम नाम हो सकता है लेकिन वो वाकई में मुलव्विस नहीं। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स और टीवी चैनल्स हमलावर की जगह उनकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, तस्दीक के बाद खबर चलाए। सिडनी में फायरिंग से मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकार समेत 40 अफराद जख्मी। साहिल पर यहूदियों के त्यौहार में फायरिंग करने में ऑस्ट्रेलियाई बाप बेटा मुलव्विस। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाप हलाक, बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 1 रोजा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की तारीख का स्याह दिन है। नफरत और तकसीम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जान पर खिलकर हमलावर को पकड़ने वाले अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलियाई अवाम के हीरो बन गए हैं। अहमद अल अहमद को हमलावर को दबोचने के दौरान 2 गोलियां लगीं। फंड रेजिंग मुहिम में सिर्फ 6 घंटे के दौरान $8,71,000 जमा। 2 बच्चों के बाप मुसलमान फल फरोश की आलमी सतह पर जबरदस्त पज़ीराई। वीडियो वायरल होने पर लाखों अफराद ने बहादुरी को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमा भी मुअतरिफ। वालिदैन का बेटे के कारनामे पर फख्र का इज़हार। कहा, हमारे बेटे ने अपनी जान खतरे में डालकर इंसानी जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। दहशतगर्दी से मुआशरों को पहुंचने वाले सदमे को समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाक़या होलनाक करार दे दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर का मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अफसोसनाक वाक़यात के खिलाफ मुसलसल लड़ते रहेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर शदीद सदमे में हूँ। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें खुसूसी तरबियत याफ्ता पुलिस का रिस्पॉन्स सेक्शन शामिल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडलेड ओवल में शुरू होगा। फायरिंग के वाक़े के बाद क्रिकेट स्टेडियम ने सब कानून तोड़ दिए। बिग बैश लीग के मैच के दौरान ही खिलाड़ियों को अहल खाना से राब्ते के लिए फ़ोन फराहम किए गए। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का सिडनी हमले के वक्त फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में बंद होने का इंकशाफ। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मनी का भी अफगान महाजरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान। जर्मन हुकूमत ने अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम खत्म कर दिया। अफगान महाजरीन के जराइम में मुलव्वस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी ने अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम वादे और अहदनामे वापस लेने का फैसला कर लिया। 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का भी कैनबरा में अफगान सफारतखाना बंद करने का इंदिया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की डिस्कोस और जिनकोस की निजकारी का अमल को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। शहबाज शरीफ की बिजली तरसीली निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। रवां साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद में कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। नई शरह सूद 10.5% हो गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% किया था। वज़ीर-ए-आज़म का 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहते हैं, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है और पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को खास बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। उनके बेशतर सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जा रही है जो TTP और BLA जैसी कल अदम दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अनासिर मुल्क की सलामती के दर पर हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की जमानत बहाल। वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अलीमा खान वकला के साथ अदालत में पेश हो गई। मुकदमे में सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा, फर्द जुर्म कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीके से आयद की गई। मुल्जिम और वकला जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 माह तक किसी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज नहीं की। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में चौथी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के क़याम की बाकायदा मंजूरी दे दी। अदालत के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट, नई आसामियां और इंतजामी ढांचा भी मंजूर। हुकाम का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात की जल्द समाअत के लिए नई अदालत कायम की जाएगी, जिससे मुकदमात निपटाने के अदालती इस्तादिकार में इजाफा होगा। कुरान पाक पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नासिर जानकर कहता हूँ, मेरी डिग्री असली है। डिग्री तनाज़े केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में बैठने पर एतराज। कहा, 34 साल पुराना केस है, मुझे पटिशन की कॉपी मिलने के लिए वक्त दें। आप जज हैं, मैं भी जज हूँ। मैंने आपके खिलाफ पटिशन फाइल की। को वारंटों के रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पिटीशन और तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फ्राहम करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के मजीद हकायक सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन गोलियां लगने से जाँ बहक हुई। मुलजिम ने 9mm पिस्टल से पेट में गोलियां मारकर उनके मोबाइल फोन फेंक दिए। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने कत्ल की वजूहात बता दी। कहा, दूसरी शादी करने पर पहली बीवी और बेटी ने प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालिबात किए, जिस पर 25 सितंबर को दोनों को गाड़ी में रिंग रोड लेकर गया और कत्ल करके शवाहिद मिटा दिए। पुलिस को चकमा देने के लिए खुद ही अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया। – 2025 पार्लियामान में अहम कानून साजी के लिए याद रखा जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती ढांचे और पाक फौज के कमांड सिस्टम में अहम तब्दीलियां की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नया ओहदा तख्लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच खत्म और पहली विफाकी आईनी अदालत कायम हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बने।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर हुआ। रवां साल 35 हुकूमती और 12 निजी मेंबर्स बिल मंजूर किए गए। 16 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 7 बिल मंजूर किए गए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल पास हुआ। ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में नून लीग को 132 अरकान के साथ पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। कराची में जदीद डबल डेकर बसें फर्राटे भरने को तैयार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं, जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट को अहकामात जारी कर दिए गए।